बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तत्व और यौगिक जो होते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, आज आगे देखेंगे कि अशुद्ध पदार्थ में कौन कौन से होते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, समांगी द्रव्य और विषमांगी द्रव्य। जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा होता है उसे समांगी द्रव्य कहते हैं। जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा नहीं होता है उसे विषमांगी द्रव्य कहते हैं। तत्व, यौगिक तथा समांगी मिश्रण समांगी द्रव्य है तथा विषमांगी मिश्रण विषमांगी द्रव्य है। ठीक है, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें हम कि समांगी मिश्रण है क्या, इसको हम बताते चलते हैं कि ऐसे मिश्रण जिसमें कि उनमें एक समान हो, जैसे जल और चीनी का मिश्रण अगर हम लेते हैं तो जल और चीनी का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। इसमें दोनों अवयव बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक, लेकिन वहीं पर अगर हम लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण लेते हैं तो जब मिला देते हैं तो उसमें लोहे का छीलन भी दिखाई देता है और बालू भी दिखाई देता है। तो इस तरह से जो मिश्रण बनता है वह विषमांगी द्रव्य या विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब इनसे जो ये समांगी द्रव्य हैं या समांगी मिश्रण है, इससे जो प्राप्त होता है उसको विलयन कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग की रचना एक सी होती है। समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। कहने का मतलब कि विलायक में किसी पदार्थ को जब मिलाया जाता है तो वह विलयन बनता है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि शरबत जो है एक विलयन है। इसमें चीनी विलेय पदार्थ है जो कि मिलाया जाता है और पानी एक विलायक है। ठीक है, चीनी और पानी, चीनी क्या है, विलेय, और पानी क्या है, विलायक। जिसमें मिलाया जाता है वह विलायक होता है और जो डाला जाता है उसको विलेय पदार्थ कहते हैं, और इन दोनों के मिलने से जो बनता है वह विलयन है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो समांगी विलयन हमारे सामने 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस से ठोस को, पीतल जो बनता है ये मिश्र धातु होता है। इसमें जस्ता और कॉपर दोनों मिला हुआ होता है। तो आप पीतल के बर्तन में न जस्ता दिखाई देता है न कॉपर दिखाई देता है, यानी पूरी तरह से पीतल बना हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा जो द्रव्य होता है, ऐसा जो पदार्थ होता है वह विलयन कहलाता है। कैसा विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, दूसरा है ठोस का द्रव में विलयन, यानी चीनी को अगर पानी में मिलाते हैं या नमक को अगर पानी में मिलाते हैं तो जो विलयन मिलता है वह ठोस और द्रव का विलयन कहलाता है। ठोस और गैस का विलयन, धुआं, वायुमंडल में जो कार्बन के कण हैं, वायु में जो मिला हुआ है वह ठोस और गैस का मिश्रण है। ठीक है, इसी तरह से द्रव और ठोस का मिश्रण। आई थिंक तुम लोग जेली सब लोग खाती हो, उसमें देखती होगी कुछ पदार्थ द्रव होते हैं और कुछ ठोस अवस्था में होते हैं। तो वो जेली जो होता है वह भी एक विलयन है। द्रव का द्रव में शराब जो होता है, पानी में अल्कोहल का विलयन से शराब बनता है। द्रव का गैस में वायु और जलवाष्प का मिश्रण जो होता है वह एक विलयन है। गैस का ठोस में हाइड्रोजन गैस प्लस पैलेडियम धातु वेल्डिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह इसी प्रकार का होता है, गैस और ठोस के मिश्रण से बनता है। गैस और द्रव का सोडा वाटर, गैस और गैस का वायु। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विलयन 9 प्रकार के विलयन होते हैं जो कि समांगी विलयन कहलाते हैं या समांगी द्रव्य के रूप में कहलाते हैं। एक टर्म आता है तनु विलयन और सांद्र विलयन। ठीक है, तनु विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। जैसे एक गिलास में अगर हम पानी लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं और दूसरे गिलास में 1 गिलास पानी लेकर के उसमें 4 चम्मच चीनी डालें, तो जो 4 चम्मच चीनी वाला विलयन होगा वह सांद्र विलयन होगा।
1 चम्मच चीनी वाले के तुलना में। अर्थात जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी वह तनु विलयन होगा, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी वह विलयन सांद्र विलयन होगा। ठीक है। विलयन के कुछ गुण होते हैं। विलयन समांगी मिश्रण है। किसी भी छानने या निथारने की विधि के द्वारा इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अब पीतल है, पीतल में से हम छान करके या निथार करके उसको अलग नहीं कर सकते हैं। विलयन के कणों को नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता है, यह प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता है। जब ये पूरी तरह से विलयन बन जाता है, समांगी विलयन बन जाता है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, छान करके या निथार के अलग नहीं कर सकते हैं। इसके कणों को हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। यह प्रकाश की किरणों को भी नहीं फैलाता है, अर्थात उनको अपसरित नहीं करता है। तो इस तरह से विलयन के कुछ गुण हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है और कोलाइडी अवस्था क्या होती है। ठीक है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से दे रही हूँ, आप इसको कंप्लीट करती जाओगी। ठीक है। इसीलिए बुक में आपके पास कोई भी बुक है आप उसी से पढ़ोगी, क्योंकि मेरे पास वो बुक नहीं है जो मैंने तुम लोगों को दिया था, तो मैं इससे बता रही हूँ। टर्म्स सब में वही है, तो आप उसमें भी देखोगी वही चीज़ दिया हुआ है, तो उसको लिखोगी। ठीक है। थैंक यू।